चलो, तो निगेटिव टेस्ट केस क्या होता है? किसी को आइडिया है? डिफिनेशन बताओ, सिर्फ सिंपल डिफिनेशन बताओ मुझे। व्हाट इज पॉजिटिव टेस्ट केस, व्हाट इज नेगेटिव टेस्ट केस? कौन बताएगा? When we verify the सर result by giving the positive inputs, that that is the negative test case, and sorry, positive test case. And when we enter the when we verify the functionality of any software by entering the uh, negative inputs, ठीक है, that एक that बहुत ही called is the negative test case. ठीक है, वेरी गुड। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में पॉजिटिव टेस्ट केस और नेगेटिव टेस्ट केस का डिफिनेशन मैं दोबारा से लिखा देता हूँ। पहले भी मैंने लिखाया है, बट एक बहुत सिंपल वे में बता देता हूँ। क्या क्या चेक करना है मुझे? व्हाट हैपन्स व्हेन द यूज़र डज एवरीथिंग करेक्टली। इसका क्या मीनिंग हुआ? क्या होगा जब एनी यूजर मतलब करेगा, सब कुछ करेक्टली करेगा, मतलब कुछ गलत, करेक्ट आईडी पासवर्ड एंटर करेगा, समथिंग एल्स, नहीं, मैंने लिखा यहाँ पे समथिंग। कि क्या होगा जब यूजर हर चीज जो भी वर्क कर रहा है वो करेक्टली करेगा। करेक्टली इन द सेंस विद द वैलिड इनपुट। वैलिड इनपुट मतलब करेक्ट इनपुट के साथ। करेक्ट इनपुट मतलब जो सही इनपुट है उसी के साथ वो अगर करता है, दोज आर द क्या? पॉजिटिव टेस्ट केस। पॉजिटिव टेस्ट केस होगा ना? अगर मैं यस निगेटिव सर। का लिखूं कि व्हाट इज यस सर। नेगेटिव टेस्ट केस, तो नेगेटिव टेस्ट का क्या होगा? ये क्या बताता है? व्हाट हैपेंस व्हेन द यूजर मेक्स मिस्टेक्स और प्रोवाइड इनवैलिड इनपुट या डेटा, है ना? इसका मीनिंग समझ में आया? यस सर। यस सर। नेगेटिव टेस्ट मीन्स क्या होता है कि जब यूज़र कोई मिस्टेक करे, कोई इनवैलिड इनपुट दे, तब आप उसको कैसे क्या चेक करोगे? मतलब ए नेगेटिव टेस्ट केस इज अ टेस्ट डिजाइन टू इंश्योर दैट द application can handle the mistake of the user. Application can handle the unexpected user behavior, या सिस्टम कैन हैंडल द इनवैलिड इनपुट वेरी इफिशिएंटली, है ना, विदाउट क्रैशिंग। मान लो कोई इनवैलिड इनपुट दे दिया, मान लो बहुत लॉन्ग यूजर नेम दे दिया, मान लो कि 200 इसका कैरेक्टर का वर्ड दे उसमें दे दिया, यूजर नेम दे दिया, तब भी वो क्या करे? हैंडल करे प्रॉपरली, क्रैश नहीं हो जाए, है ना? तो नेगेटिव टेस्ट केस क्या होता है? जब आप इनवैलिड या आप जानबूझ करके क्या करते हो? ट्राई करते हो सिस्टम को ब्रेक करने का। ट्राई करते हो सिस्टम को ब्रेक करने का। अगर मैं बोलूं कि मेरे भाई ये बताओ कि ऐड टू कार्ट बटन होता है, ऐड टू कार्ट बटन देखा है आप लोगों ने? यस यस सर। सर। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट किस लिए यूज करते हैं? कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल कोई करने से प्रोडक्ट पहले को उसको ऐड एक करने के लिस्ट लिए। लिस्ट में ऐड करने के लिए। हाँ, जैसे मान लो कि मेरा अमेजोन है और मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आया, तो मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा? कार्ट में चला जाएगा। अगर मैं अमेजोन या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता हूँ, चाहे मीशो, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे स्नैपडील, चाहे अदर कोई भी वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, मैंने प्रोडक्ट को सर्च किया कि भाई पेन, मैंने सर्च किया, ये पेन मैंने सर्च किया और पेन मुझे ओपन हो गया। अब इस पेन में, एक मिनट, हाँ अभी ओपन हुआ, अब ये मुझे खरीदना है, तो मैं ऐड टू कार्ट इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? बोलो। वो मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगा। इस कार्ट में जैसे ही मैंने किया, ये क्या हो गया? कार्ट में ऐड हो गया। ये कार्ट में ऐड हो गया या नहीं हुआ? हो गया। कार्ट में ऐड हो गया। तो मैं इसका अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे क्या करना है? चेक करना है नेगेटिव टेस्ट केस, तो कैसे नेगेटिव टेस्ट केस चेक करोगे? नेगेटिव टेस्ट केस कैसे चेक करोगे?
बताओ, कुछ तो बताओ एटलीस्ट जो समझ में आ रहा हो। तो कार्ट में सर क्या होगा नेगेटिव? उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज बोलो और क्या हो क्लिक नहीं सकता है, कर क्या हो सकता है बताओ। कि वो प्रोडक्ट कहीं और लिस्ट में चला जाए कार्ट की जगह। नेगेटिव तो कैसे चेक करोगे यार। लेट सपोज कोई प्रोडक्ट क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है, कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप वेरीफाई करोगे ना भाई। आउट ऑफ स्टॉक है, कई प्रोडक्ट होता है क्या आउट ऑफ स्टॉक होता है, तो आप क्या करोगे, आप वेरीफाई करोगे कि व्हेन यूजर ट्राई टू ऐड अ प्रोडक्ट दैट इज आउट ऑफ स्टॉक, तो होता है कि नहीं होता है। मान लो आउट ऑफ स्टॉक है, आपने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया और प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो आप क्या करोगे, आउट ऑफ नेगेटिव टेस्ट स्टॉक पे चेक करोगे ना, आउट ऑफ स्टॉक कर करके चेक करोगे ना। यस सर। तो सबसे पहले क्या हुआ, यस सर। वेरीफाई सिस्टम behavior when user try to add a product that is out of stock। verify system behavior या verify add to cart when user try to add a product that is out of stock। चेक करोगे या नहीं करोगे। चेक करेंगे सर। अब आते हैं, अब मैंने ऐड टू कार्ट बटन क्लिक किया, अब मैं लगातार क्लिक करते जा रहा हूँ, क्लिक करते जा रहा हूँ, क्लिक करते जा रहा हूँ। मैंने 1,00,000 प्रोडक्ट को मतलब या 10,000 या 1,000 प्रोडक्ट को ऐड किया, ट्राई किया ऐड करने का, ऐड होना चाहिए नहीं। नहीं होना चाहिए, तो मैं उस पर भी देखूंगा, चेक करके देखूंगा ना। वेरीफाई द ऐड टू कार्ट बटन व्हेन यूजर try to add quantity greater than available stock। तीसरा बताओ, तीसरा क्या होगा। सर इसमें ये भी तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी यूजर ने लॉगिन नहीं करा हुआ है, फिर उसने होम पेज खोला हुआ है किसी की साइट का बिना लॉगिन के, ठीक है, एक मिनट और। ठीक है। ठीक है, हाँ अब बताओ, अब ऐड टू कार्ट क्या होगा, ये तो मैं कुछ जैसे अलग सर रूप मान से। लीजिए मैंने अगर अमेजन की साइट खोली है बट उस पर अपना लॉगिन नहीं करा हुआ अभी, हाँ हाँ, और उसके बाद अगर वहां से भी अगर मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ तो फिर वो भी नेगेटिव होगा। ऐड टू कार्ट तो हो ही जाएगा, अगर लॉगिन नहीं भी करोगे तो ऐड टू कार्ट तो हो जाएगा। आपको जब आप नहीं तो पेमेंट नहीं करने होना जाओगे चाहिए ना वहाँ वो। पे लॉगिन मांगे कि लॉगिन करो, वहाँ मांगता है ना लॉगिन, ये तो नहीं हुआ। और बताओ क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। चलो अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ बताओ, ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, अभी ओपन हो रहा है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मुझे ये आईफोन ख़रीदना है, ठीक है, ये आईफोन ख़रीदना है मुझे। यह कार्ट में अभी मेरा 0 आइटम है, मैं यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ऐड हो कार्ट जाएगा। में ऐड हो जाएगा। कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये कार्ड में हो पॉजिटिव टेस्ट जाएगा। केस है, नेगेटिव टेस्ट केस है। पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट। टेस्ट नहीं। पॉजिटिव टेस्ट केस है, सिंपल। पॉजिटिव। अगर मैं फ्लो को चेक कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव टेस्ट केस है, गया वहाँ पे लिखा पॉजिटिव हो हो गया। गया और जितना प्राइस होना चाहिए उतना प्राइस लिखा गया, इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट केस। कैसे, चलो चेक करते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया, एक आइटम आ गया और 123.20 मेरा प्राइस आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट केस है, बिल्कुल सही है। सक्सेस का मैसेज भी आ गया और एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच कर गया, यहाँ पे टेस्ट केस मेरा पास गया, सही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो दूँ और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। नेगेटिव है। नेगेटिव है ये। निगेटिव है मेरे भाई, ये इनवैलिड इनपुट दे रहा हूँ ना,
इनवैलिड हो गया ना। इनवैलिड इनपुट दे रहा हूँ, तो ये नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव। नेगेटिव हुआ सर। मैं -1 दूँ, नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव। मैंने ये वैल्यू दिया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है। तो ये सब जो मैं दे रहा हूँ ये सब क्या है? नेगेटिव है। अभी इसी में देखो, -1 दिया मैंने और ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे क्या आया? सक्सेस का मैसेज आया। सक्सेस का मैसेज आया यस सर। और यहाँ पे आइटम माइनस हो गया, हुआ माइनस? माइनस हो गया हाँ। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नो सर। नहीं होना चाहिए। हाँ सर। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ, तभी सुना है -1 होता है क्वांटिटी, -1 क्वांटिटी तो होता ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूँ तो यहाँ पे सक्सेस आ रहा है। क्यों सक्सेस आ रहा है भाई? यहाँ पे सक्सेस आना चाहिए। नहीं। नहीं सर। ये कराना चाहिए। सक्सेस आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, इसका मतलब मेरा एक्चुअल जो आ रहा है सक्सेस मैसेज वो नहीं आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि एरर देना चाहिए, कि जैसे ही मैं एरर जीरो आना क्लिक करूं यहाँ पे एरर दे दे कि यू आर नॉट एरर एडेड आना एनी आइटम, ऐड आइटम टू द कार्ट। बट क्या है, अभी सक्सेस आ रहा है बट यहाँ प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बग है या नहीं है? है सर। बग है। बग है। अभी है सर। यहाँ पे बग है, सबको लग रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि नेगेटिव टेस्ट केस में और पॉजिटिव टेस्ट केस में कुछ समझ में आया? और ऐड करते हैं यहाँ पे, मैं और टेस्ट केस लिखता हूँ क्या? वेरीफाई एडिंग 0 क्वांटिटी, 0 क्वांटिटी है ना? वेरीफाई एडिंग 0 क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? अभी बताया था, क्या है ये? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव है। विकास कौशल और विकास यादव नेगेटिव। बताइए नेगेटिव है आप, सर। क्या है? नेगेटिव है सर ये। नेगेटिव। 0 क्वांटिटी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, एक लाइन भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज पूछ लेना मुझसे। ये क्या है? नेगेटिव। और बताओ। और क्या हो सकता है? और बताओ, और क्या हो सकता है? भाई एक बात बताओ, जैसे आपने ऐड टू कार्ट किया, लेट सपोज ऐड टू कार्ट किया आपने, और ऐड टू कार्ट करने के बाद क्या हुआ? आपका इंटरनेट चला गया, ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात? इंटरनेट आपका चला गया या इंटरनेट ऑफ हो गया, वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो क्या आप चेक करोगे कि जो ऐड आपने कार्ट में ऐड किया था वो आइटम, वो जब वापस रिटर्न कनेक्शन होगा तो सेम वैसे ही रहेगा? ये भी तो चेक करोगे। यस सर, ये चेक करोगे या करना। नहीं करोगे? तो ये भी होता है वेरीफाई एडिंग अ प्रोडक्ट टू कार्ट व्हेन इंटरनेट कनेक्शन इज लॉस्ट। क्यों क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आप जब नॉर्मल आप यूज़ करते हो एप्लीकेशन, हो सकता है ऐसा हो जाए किसी किसी यूज़र के साथ हो जाए कि भाई नेटवर्क में नहीं है, अगर उसने प्रोडक्ट ऐड किया है कर रखा है पहले से, और जब वो नेटवर्क में आ जाए तो सारे प्रोडक्ट क्या हो, ऐड ही ना हो। तो आप क्या करोगे? चेक करोगे ना भाई, बोलो। यस सर। रामानुज समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
चलो तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है रामानुज। अच्छा ये बताओ, किसी ऐड टू कार्ट आप कर रहे हो और ऐड टू कार्ट की लिमिट है कि आप 5 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है, लिमिट है उसकी 5 प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आईफोन 6 है जिसको आप मैक्सिमम 5 आप ऐड कर सकते हो और आप ट्राई कर रहे हो 6 ऐड करने का, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। वेरी गुड। विकास यादव, विकास कौशल, यस सर। अगर लिमिट नो है सर। मेरा कि 5 मैं ऐड कर सकता हूँ और मैं 6 ऐड करके चेक कर रहा हूँ, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है सर, नेगेटिव है। क्योंकि इसमें मैक्सिमम इसकी 5 है, तो 6 हो नहीं सकता ना, नेगेटिव है सर। हाँ, 6 पे आप कोई यूज़र 6 ट्राई करके देखेगा तो उसको एरर आना चाहिए, तो नेगेटिव। अगर मैं बोलूँ कि 5 की लिमिट है और आप 4 पे चेक कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है सर सर। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चेक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। और आप बताओ और क्या हो सकता है? लेट सपोज कि आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो और वो प्रोडक्ट आपके पिन कोड पे अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, दोज आर द प्रोडक्ट विच इज नॉट डिलीवरेबल टू यूजर्स पिन कोड, ठीक है, और आप ट्राई कर रहे हो उसको ऐड करने का, कहाँ पे, अपने कार्ट में, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये भी सर नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्योंकि डिलीवर नहीं होना, ये आ रहा है। यस। नहीं सर, पॉजिटिव है ना। नेगेटिव है सर। जब वो प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं होगा तो फिर उसको कार्ट में ऐड ही नहीं होगा। ठीक है अजय, और पॉजिटिव किसने बोला? कोई बात नहीं, बताओ तो सही, तभी तो आप क्लियर कर पाऊंगा कि आपको ये दिक्कत आ रही यस है। सर। विकास आपने बोला? यस सर। देखो, सिस्टम का क्या है कि सिस्टम क्या बोलता है कि भाई आपके जो भी पिन कोड है वहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, और आप ट्राई कर रहे हो, फिर भी आप ज़बरदस्ती उसको ट्राई कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को ऐड करने का, क्यों? क्योंकि चेक कर रहे यस हो सर, कि तो कहीं ऐड ऐड टू हो कार्ट जाए, में नहीं होगा सर, वो ऐड कार्ट में ऐड नहीं होगा। और ये अगर नहीं हो रहा है, आप जब उस फंक्शनलिटी को जब चेक करोगे तो वो तो पॉजिटिव हो गया, बट यू आर ट्राइंग टू ऐड अ प्रोडक्ट, है ना, ऐड अ प्रोडक्ट, दोज आर नॉट डिलीवरेबल टू योर पिन कोड एड्रेस, तो ये क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? और आप क्यों नेगेटिव ये लिख रहे हो? इसलिए लिख रहे हो कि जब आप उस पर चेक करोगे तो वहां पे एरर आना चाहिए कि ये एरर, कि ये आपका प्रोडक्ट इस पिन कोड पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपके ऐड टू कार्ट नहीं होगा। ये सिस्टम की फंक्शनलिटी, इस फंक्शनलिटी को आपको चेक करने के लिए नेगेटिव टेस्ट केस लिखना पड़ेगा, तभी तो आप चेक कर पाओगे। यस। बताओ विकास यादव, यस सर। सही बोला मैंने? समझ में आया या नहीं आया, या दूसरी तरीके यस से सर। समझाऊं? हाँ सर, आया। ठीक है, अगर नहीं आए किसी को भी तो बताना, मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? समझ में आया ना यहां तक? चलो, अब आते हैं मेरे भाई, लेट सपोज कि पेमेंट गेटवे, नेगेटिव टेस्ट केस पेमेंट गेटवे करते हैं। पेमेंट गेटवे आप जानते हो सब लोग? यस सर। पेमेंट गेटवे क्या यस होता सर। है? जहाँ से सर हम पेमेंट इंटरनेट करते हैं बैंकिंग। वो हमें पेमेंट के ऊपर है। अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे सबको पता है या नहीं पता है, बताओ तो। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, नहीं पता तो बताओ यस ना। सर, पता है, पता है। पता है सर। जैसे आप पेमेंट करने जाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट गेटवे होता है, कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, कोई यूपीआई यूज़ करता है, कोई कोई डिफरेंट है ना यूज़ करता है, मतलब नेट बैंकिंग यूज़ करता है, कोई वॉलेट यूज़ करते हैं, है ना? कोई कैश ऑन डिलीवरी यूज करता है। एक मिनट जाना। ठीक है,
तो पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे होता है कि दोज आर द क्या अवेलेबल क्या रिसोर्सेज सो दैट वी कैन यूज दैट एंड गिव द पेमेंट टू द मर्चेंट, है ना? कैसे? बाय द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, बाय द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, बाय द हेल्प ऑफ यूपीआई, बाय द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग, बाय द हेल्प ऑफ वॉलेट, है ना? जिससे आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। चलो, तो पॉजिटिव टेस्ट केस, नेगेटिव टेस्ट केस लिखेंगे, बट पहले पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, पहले नेगेटिव लिखेंगे इसका। तो नेगेटिव टेस्ट केस बताओ क्या क्या होगा? सर इसका सबसे नेगेटिव पहले टेस्ट मुझे केस बताओ, सर यही होगा। कार्ड डिटेल्स का मुझे चेक करना है, कार्ड डिटेल्स की वैलिडेशन करना है, कार्ड डिटेल्स वैलिडेशन। क्या क्या होगा नेगेटिव टेस्ट केस? पहला तो इनवैलिड कार्ड, कार्ड का जो नंबर होता है वो इनवैलिड नंबर डाल देगा कोई। तो क्या लिखूंगा मैं? वेरीफाई पेमेंट विथ इनवैलिड इनकरेक्ट कार्ड कार्ड नंबर। नंबर, है ना? वेरीफाई पेमेंट विथ इनवैलिड कार्ड नंबर। अच्छा, कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? 16 डिजिट का होता है कार्ड नंबर। कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है ना? तो मैं कैसे चेक Yes, करूंगा? sir. पता नहीं मैं सर, 14 डिजिट दूंगा, 10 डिजिट दूंगा, मोर देन 16 दूंगा, ये क्या है? नेगेटिव है, इनवैलिड है। अगर इसी का पॉजिटिव दूं तो भाई करेक्ट जो कार्ड नंबर है उससे मैं चेक करूंगा, ये पॉजिटिव टेस्ट केस हो गया। करेक्ट कार्ड नंबर कितना हो? 16 डिजिट का होता है, वो चेक करूंगा। और क्या होगा विकास कौशल? वेरीफाई सर यूपीआई पेमेंट विथ एक्सपायर्ड कार्ड। भाई यस एक्सपायर्ड कार्ड से भी चेक करेंगे ना कि भाई कोई बंदा, कोई यूजर ट्राई कर रहा है एक्सपायर कार्ड यूज करने का, अगर पेमेंट हो गया तब नुकसान। यस सर तो जैसे किसी ने यस यूज सर किया, वो आ जाए कि भाई आपका कार्ड तो एक्सपायर्ड है, आप यूज नहीं कर सकते, है ना? यस सर। और बताओ और क्या होगा? अनुकृति आप बताओ क्या होगा? वेरीफाई पेमेंट विथ करेक्ट इनकरेक्ट पिन। फ्यूचर इशू डेट। मान लो कि आपका इशू हुआ है, आपके पास कार्ड आ गया, आपने एक्टिव कर लिया, और वो इशू जो एक्टिवेशन का जो टाइम है वो है आपका 10 सितंबर, और आज आपके पास आ गया, तो आप यूज़ करके देखोगे, आप उसे यूज़ करके देखोगे तो चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए ना? बोलो। यस सर। ये समझ में आया? ये यस सर वाला, नहीं चाहिए। ये टेस्ट केस नहीं समझ में आया? बताओ फिर से। फिर से बताइए सर ना, ठीक है, ये नहीं आया मुझे, नेगेटिव में प्रॉब्लम है मुझे ना। कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट विथ फ्यूचर इशू डेट मतलब कि जो कार्ड है आपको इशू किया गया है बट फ्यूचर डेट के लिए, अभी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, 10 दिन के बाद से आप उसे यूज़ कर पाओगे। ऐसा होता है नॉर्मली, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप जब यूज़ करते हो, ये नॉर्मली होता है ऐसा। जब भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो ऐसा नॉर्मली होता है। हाँ हेलो, आप उसी ग्रुप में मैंने शेयर किया ना लिंक, उसी से आप ज्वाइन हो जाओगे। नहीं नहीं, कैलेंडर पे आप जब क्लिक करोगे तो उसी में आएगा ज्वाइन विथ गूगल मीट, आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बैच लिख करके आएगा, उसके नीचे डेट होगा, टाइम होगा, उसके नीचे आएगा ज्वाइन विथ मीट, और जितने गेस्ट होंगे सबका नाम होगा वहाँ पे। तो फर्स्ट जो आपको अगर लिंक होगा उसी पे क्लिक करो आप। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे। अगर आप आ गया ना, उसी पे आप क्लिक करो तो आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो ये समझ में आया अनुकृति? सर थोड़ा क्लियर हुआ सर ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए ना, नहीं, नेगेटिव प्रैक्टिस के में। लिए वही प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूँ आपको। नेगेटिव टेस्ट केस क्या होता है? दोज आर द टेस्ट केस विच इज इनवैलिड। तो ये इनवैलिड है। आपके पास कार्ड है जो कि फ्यूचर डेट का है, बट यू आर ट्राइंग टू क्या, ट्राइंग टू
बोलो क्या करना है, पेमेंट करना चाह रहे हो ना, यू Payment, आर हाँ, ट्राइंग टू, विकास, trying to to pay. make payment. Yes, sir. ट्राइंग टू मेक अ पेमेंट ऑन किस पे, पेमेंट गेटवे पे। बट क्या है कि आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपका तो कार्ड जो है वो फ्यूचर डेट का इशू हुआ है, तो आपको एरर आना चाहिए। अगर एरर वो बता रहा है सिस्टम, इसका मतलब वो सिस्टम सही है। अगर एरर नहीं बता रहा है, इसका मतलब सिस्टम में बग है। यही होगा। Yes, sir, हाँ, तो यस आप सर। Sir. इनवैलिड इनपुट पे कब चेक करोगे? इनवैलिड इनपुट पे चेक करोगे तो वो नेगेटिव टेस्ट केस होगा। और नेगेटिव टेस्ट केस पे जब आप चेक करोगे, इसका मतलब कि आप जब नेगेटिव टेस्ट केस आपका पास होगा तभी तो वो सिस्टम सही काम कर रहा है। अगर नेगेटिव टेस्ट केस पास नहीं होगा, इसका मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, ठीक है सर। वो कुछ भी दे रहा है, आप कुछ भी दे रहे हो, एक्सपायर्ड कार्ड भी दे रहे हो, तब भी वो आपको यूज कर रहा है, तभी वो ले रहा है, तभी आपका पेमेंट हो जा रहा है या सक्सेसफुल दिखा दे रहा है, जो कि नहीं दिखाना चाहिए। क्या देना चाहिए? वहां पे एरर देना चाहिए, एरर आना चाहिए। है ना? आए समझ में यहाँ तक सभी को? हाँ सर, अजय जी, हाँ, विकास Yes, sir. जी, Yes, sir. ओके सर। कपिल जी, अहमद जी, सबको समझ में आ गया? रामानुज, कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ाया आपने। अब मैं वो लेट थोड़ा ज्वाइन हुआ आज। कल की भी रिकॉर्डिंग, आज की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी उसी में। आज है ना, लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके ठीक देख लेना। ठीक ठीक है, ठीक है। कल भी क्लास हुई थी क्या भाई? कल भी क्लास हुई थी। तो हमें और बताया ही नहीं है। नहीं, ज्वाइन करने के लिए आपको बताया रखा था कि क्लास ज्वाइन है। चलो कोई नहीं, आप उस पर लिंक पे देख लेना। ठीक है, अब आते हैं कि अब और क्या नेगेटिव टेस्ट केस या इनवैलिड इनपुट क्या दे सकते हैं हम कार्ड का। हमने एक्सपायरी दे दिया, इनवैलिड कार्ड नंबर दे दिया, एक्सपायरी दे दिया, सब चीज़ दे दिया। कार्ड पे एक और होता है सीवीवी नंबर, सीवीवी नंबर होता है। CVV number. Yes, sir. मैंने करेक्ट कार्ड नंबर, करेक्ट जो एक्सपायरी नहीं भी है, अभी वो वैलिड कार्ड है, उसको दिया, और इनकरेक्ट सीवीवी नंबर दे दिया, रॉन्ग सीवीवी नंबर दिया, तो फिर भी मुझे आना चाहिए, क्या आना चाहिए? Error आना चाहिए. एरर आना चाहिए। तो उसको भी चेक करूंगा ना, या नहीं चेक करूंगा नेगेटिव टेस्ट केस के थ्रू? विथ रॉन्ग या इनवैलिड सीवी नंबर। और बताओ और क्या चेक कर सकते हैं? फिर जब आप कार्ड की पेमेंट करते हो तो आप Payment कार्ड, limit, sir. क्या बोल रहे हो? कुछ पूछ रहे हो? लिमिट पेमेंट कितने कार्ड से हो सकता है एक दिन? हाँ, बता रहा हूँ मैं। अब जैसे मान लो कि आप कार्ड की पेमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले कार्ड का नंबर देते हो, उसके बाद आप जो एक्सपायरी होता है, जो सीवी नंबर होता है, ये सब देते हो। ये सब दिया आपने, उसके बाद आप अपना नेम देते हो। नेम देते हो, नेम देते हो या नहीं देते? Yes, sir. नाम हाँ देते हाँ, नाम देते हैं। हो, नाम देते हो। तो नाम अगर हाँ, आप, नहीं देते हैं। हाँ, नाम अगर आप दे रहे हो, नाम गलत दे सकते हो, अल्फ़ा न्यूमरिक दे सकते हो, कार कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी है ना आपका टेस्ट केस है, नेगेटिव टेस्ट केस है। या नाम की जगह 1 2 3 4 5 दे दिया, वो भी नेगेटिव टेस्ट केस है। उसके जगह जैसे ये इनवैलिड कार्ड नंबर है, इनवैलिड कार्ड नंबर है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर दे दो, वो भी क्या इनवैलिड नेगेटिव टेस्ट केस है। अब एक बात बताओ, ये तो नेगेटिव टेस्ट केस है, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि मैं जो जो कार्ड का डिटेल है वो ब्लैंक कर दूं, और ब्लैंक करने के बाद मैं अब प्रोसीड करूं, ये भी नेगेटिव टेस्ट केस होगा। Yes, sir. ये भी नेगेटिव पे. पेमेंट विथ ब्लैंक कार्ड डिटेल्स। अच्छा, ये ब्लैंक कार्ड डिटेल्स मैं दे करके प्रोसीड टू पे आना, प्रोसीड टू कहाँ, पेमेंट पे जाऊंगा, तो इससे मैं क्या चेक कर पा रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे एरर आना चाहिए कि आपने कार्ड डिटेल नहीं दिया है, यही आना चाहिए ना? Yes, sir. यस सर, अगर मैं कार्ड, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये गया इस वेबसाइट पे, मैं ये जाता हूँ और ऐड टू कार्ट पे मैंने एक दिया और सक्सेस हो गया, और यहाँ पे मैं जा करके आइटम को ख़रीदता हूँ। चेकआउट हो गया और इसे चेकआउट करते हैं। अभी पेमेंट मार्क विद द स्टार, कोई बात नहीं, ठीक है।
ये जो आइटम होता है आप चेकआउट करोगे तो पेमेंट पे जाओगे, पेमेंट पे जाओगे तो कार्ड आएगा, कार्ड आप डालोगे या कुछ भी आप जो भी डालते हो, इनकरेक्ट डालते हो तो एरर आना चाहिए, इस तरह का कुछ एरर आना चाहिए, है ना, एरर आना चाहिए ना। यस सर। एरर हाँ, आने हाँ, के लिए जब आप ब्लैंक कार्ड डिटेल दोगे, जब कार्ड का आप ब्लैंक देते हो, ब्लैंक इन द सेंस कि आपने कोई डिटेल नहीं दिया, जब कोई डिटेल नहीं दोगे तो आप जब उसको प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो सब पे एरर आना चाहिए। क्या एरर आना चाहिए कि कार्ड डिटेल नंबर डालो, एक्सपायरी नंबर डालो, सीवी नंबर डालो और अपना नाम डालो, सब पे एरर आना चाहिए। ये एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कौन वेरीफाई करेगा? हम आप टेस्टर हो, आप ही वेरीफाई करोगे क्योंकि आप चेक कर रहे हो, चेक करने का काम आपका है। तो आप जब चेक करोगे आप देखोगे कि इसमें एरर आ रहा है कि नहीं। अगर एरर आ रहा है तो इसका मतलब सही है, मतलब नेगेटिव टेस्ट केस मेरा पास हो गया। अगर एरर नहीं आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव टेस्ट केस मेरा फेल हो गया, और नेगेटिव टेस्ट केस फेल हो गया इसका मतलब कि वहाँ पे बग है, और बग है तो आप क्या करोगे, उसको बग को रेज करोगे। यहाँ तो समझ में आया? यस ठीक सर। है। यस सर। और क्या होगा बताओ? सर इनवैलिड पिन भी हो सकता है। हाँ, इनवैलिड पिन भी, ऐसे बहुत सारा कार्ड में और भी आप नेगेटिव टेस्ट केस लिख सकते हो। और मैं बोलूँ कि मेरे भाई और बताओ कि और क्या हो सकता है, तो और आप बोलोगे कि भाई यूपीआई पिन का गलत होगा, इनकरेक्ट ओटीपी आप डालोगे, एक्सपायर्ड ओटीपी डालोगे, जो आप मान लो कि आप उसको यूज़ कर रहे हो और बीच में नेटवर्क कनेक्शन को आप लॉस्ट करके देखोगे, है ना। मान लो आप इसको यूज़ कर रहे हो, आप रिफ्रेश। यूनिवर्सल कनेक्शन को लॉस्ट करके देखो, इंटरनेट कनेक्शन को लॉस्ट करके देखोगे क्या होता है, क्या सिस्टम कैसे बिहेव करता है, क्रैश तो नहीं कर जाता, क्या वो जो हैंडल प्रॉपर हैंडल करता है कि नहीं, ये सारा चीज़ें देख चेक करोगे ना। जब इसी सबको जब चेक करते हो ऐसे कंडीशन पे कि जो क्या इनवैलिड कंडीशन पे या नेगेटिव कंडीशन पे, या आप ट्राई टू ब्रेक दैट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सिनेरियो या नेगेटिव टेस्ट केस। आया अनुकृति समझ में? विकास, कौशल? जी सर आया। जी सर। यस सर। ठीक है, जब ये समझ में आ गया तो आप लोग बताओ कि एटीएम देखा आप लोगों ने? एटीएम, यस सर। यस सर देखा एटीएम है। सभी लोगों ने यूज़ किया होगा। हाँ यस सर। अभी तो ज़्यादातर आप यूपीआई यूज़ करते हो, बट पहले आप लोग एटीएम यूज़ करते थे या अभी भी यूज़ करते होगे। तो एटीएम क्या नहीं होता सर। है कि आप कार्ड ले जाते हो और कार्ड मशीन में डालते हो, आपको क्या होता है, पिन मांगता है, आप पिन देते हो तो वो आपका क्या प्रोफाइल पे खुल जाता है, वहाँ पे विड्रॉल करना है, एटीएम पिन चेंज करना है, स्टेटमेंट चाहिए, मिनी स्टेटमेंट चाहिए या पिन, कुछ भी आप जो भी है सारी चीज़ें आपका बैंकिंग में खुल जाता है। उसके बाद वहाँ से आप करते हो, करने के बाद आप क्या करते हो, आप लॉग आउट करते हो, मतलब कैंसिल करते हो ट्रांजेक्शन, उसके बाद आप कार्ड निकाल लेते हो। यही नॉर्मल फ्लो होता है। यस। अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉजिटिव टेस्ट केस लिखो और नेगेटिव टेस्ट केस लिखो, तो पॉजिटिव टेस्ट केस तो सभी लोग लिख लोगे, कैसे क्या होगा पॉजिटिव टेस्ट केस? करेक्ट जो करेक्ट पिन एंटर करेंगे तो वो हमें प्रोफाइल पे लेके चला जाएगा हमारी। वेरी गुड, और बताओ? बैलेंस विथड्रॉ बैलेंस करेंगे चेक हमारा के बैलेंस। लिए मतलब अगर पैसा विड्रॉ करना है तो करेंसी मोड डालना पड़ेगा कि हाँ 100 या 200 जो भी अवेलेबल मोड है बस वो डालना पड़ेगा। एक सेकंड, बस एक सेकंड मुझे अभी टाइम 500। दो, बस एक सेकंड टाइम देना। ये जो मैंने नेगेटिव टेस्ट केस लिखा है पेमेंट गेटवे का, इसका पॉजिटिव टेस्ट केस लिख के लाना। सिर्फ कार्ड का मैंने डाला है, आप इंटरनेट बैंकिंग का भी नेगेटिव टेस्ट केस लिख के लाना, यूपीआई का भी नेगेटिव टेस्ट केस और पॉजिटिव टेस्ट केस। हो जाएगा? हो जाएगा। मैं कोई नहीं, मैं वहाँ पे आपको ग्रुप में डाल दूँगा क्या क्या लिख कर आना है। इसका पॉजिटिव टेस्ट केस बताओ, एटीएम की पॉजिटिव टेस्ट केस। सबसे पहले क्या होगा कि वी हैव टू वेरीफाई क्या वेरीफाई करेंगे कि एटीएम जो है, एटीएम एक्सेप्ट्स, क्या एक्सेप्ट्स, ए वैलिड कार्ड एंड क्या दे आपको, प्रॉम्प्ट, क्या प्रॉम्प्ट दे, फॉर पिन, यही देगा कि भाई पिन नंबर डालो। जैसे आपने कार्ड डाला वैसे वहाँ पे पॉपअप क्या करेगा कि भाई पिन डालो, है ना। यस सर। और क्या होगा पॉजिटिव टेस्ट केस, वेरीफाई एटीएम
allows login with a correct pin। ये भी पॉजिटिव टेस्ट केस होगा ना? Yes, sir. Yes sir. Verify user can check account balance successfully। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। Positive. Verify user can withdraw cash within daily limit। जो डेली लिमिट है अगर 40,000 तो उसे उस लिमिट से अंडर में ही वो 38 39 तक ही निकाल रहा है या 40 तक निकाल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल रहा है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव टेस्ट केस है? अनुकृति बताओ, Positive पॉजिटिव है। है नेगेटिव है? Withdraw the cash. Positive है sir. पॉजिटिव टेस्ट है। विकास, रामानुज, पॉजिटिव है सर। अजय जी, कपिल जी, आप लोग बताओ। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक। विदिन डेली लिमिट है ना सर, पॉजिटिव है। और क्या होगा, और क्या कर सकते हैं भाई? और भी तो बहुत लिख सकते हैं भाई, बहुत। तो क्या पिन चेंज होता है, वेरीफाई यूज़र कैन चेंज पिन सक्सेसफुली। और बताओ, वेरीफाई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। 5 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, है ना? यही तो बोल रहे थे अभी आप। यस सर। आफ्टर विड्रॉल, ये भी लिख देता हूँ। पॉजिटिव टेस्ट केस तो बहुत सारा हो सकता है भाई। पॉजिटिव टेस्ट केस जो होगा वो आप इतना लिख सकते हो कि आप जो फ्लो है सबको चेक करना है, तो आप पॉजिटिव तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉजिटिव टेस्ट केस और लिखो। और क्या होगा पॉजिटिव टेस्ट केस? मिनी स्टेटमेंट, वो सब भी तो होगा। और फास्ट जो मान लो कि एंडर में 500 या 10,000 या आपको डायरेक्टली आता है कि 10,000 निकालना, वो भी आना चाहिए। कभी कभी आता है ना। चलो मैं 10 लिखा देता हूँ। वेरीफाई क्या मिनी स्टेटमेंट इज प्रिंटेड व्हेन रिक्वेस्टेड। और क्या होगा? सर करेंसी का भी हो सकता है ना, कई बार वो 100 के चाहिए या 500 के चाहिए। हाँ, सर करेंसी मतलब मनी डिनोमिनेशन में वो चाहिए। ठीक है, ये भी तो होता है वेरीफाई फास्ट कैश ऑप्शन या वेरीफाई डिनोमिनेशन ऑप्शंस लाइक 500 1000 रुपीज़ में चाहिए। कैसे चाहिए आपको, है ना? वर्क्स करेक्टली। और क्या होगा? और आप चेक करोगे वेरीफाई ATM वेरीफाई यूज़र। भाई आप लेट सपोज कि आप कभी भी कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ट्रांजेक्शन डिक्लाइन। तो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाना चाहिए। एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं हम, बिफोर कंप्लीशन। और बताओ पॉजिटिव टेस्ट केस क्या होगा? ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद पॉपअप आना चाहिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पे पॉपअप, या आपका कार्ड किसी ATM में कार्ड अंदर होता है तो वो कार्ड इजेक्ट कर दे, है ना, बाहर आपको दे दे, है ना? ये भी तो होता है कि वेरीफाई ATM कार्ड इजेक्ट आफ्टर ट्रांजैक्शन,
या वेरीफाई या जब आप ना या जो कोई कार्ड निकाल दे तो वेलकम स्क्रीन दोबारा से उस पर आ जाए, ये भी तो होगा। वेरीफाई ATM shows welcome screen after card removal। ये अकाउंट positive बैलेंस लास्ट में, क्या बोल रहे हैं? अकाउंट बैलेंस भी लास्ट में शो करता है, वो वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। वो भी आप लिख सकते हो। चलो मैंने 10 लिखा है, आप 10 से ज़्यादा भी लिख सकते हो। ये पॉजिटिव टेस्ट केस है। अब इसी में आते हैं कि अब आप नेगेटिव टेस्ट केस कैसे लिखोगे। तो नेगेटिव टेस्ट केस को सोचना है, और आपको मैक्सिमम इंटरव्यू में नेगेटिव टेस्ट केस ही पूछता है। तो नेगेटिव टेस्ट केस के कैसे आप बताओगे? ऐसा जो कि इनवैलिड हो, अनएक्सपेक्टेड हो, एरर हैंडलिंग हो, है ना, इस टाइप का आपको जो आप यूज़ करोगे वो सब क्या होगा, नेगेटिव टेस्ट केस में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। अब नेगेटिव टेस्ट केस में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई सिंपल, कि भाई अगर आप कार्ड दे रहे हो तो वो इनवैलिड कार्ड हो तो आप यूज़ करोगे, वो कार्ड एक्सपायर्ड हो, वो कार्ड ब्लॉक्ड कार्ड हो, वो कार्ड कोई दूसरा कार्ड हो, है ना। आप मेट्रो कार्ड यूज़ करके देख रहे हो आप जो उसके ना ATM मशीन में, तो इसी तरह आप या अपसाइड डाउन यूज़ करके देख रहे हो, जिधर यूज़ करना चाहिए उसको उल्टा यूज़ करके चेक कर रहे हो। इनकरेक्ट पिन डाल के देख रहे हो, 3 बार इनकरेक्ट पिन डाल के देख रहे हो कि कार्ड ब्लॉक होता है कि नहीं होता, है ना। पिन आप डालते हो क्या, न्यूमरिक वैल्यू डालते हो आप, अल्फ़ा न्यूमरिक डाल के देखो, पहले लिखो AB और फिर लिखो 1 2, तो क्या ये लेगा? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ ओनली न्यूमरिक वैल्यू लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है ना भाई। बिल्कुल भाई। और क्या होगा? और होगा कि भाई मान लो कि आप ये पिन का पूछता है कि भाई जैसे आपने कार्ड इंसर्ट किया और आप क्या करो, कुछ मत डालो, आप वेट करते रहो। क्यों? क्योंकि भाई ये पिन मांगता है, देखते हैं कि अपने आप क्या होता है, टाइम आउट होता है कि टाइम नहीं। टाइम आउट। तो टाइम आउट ये फंक्शनलिटी काम कर रही कि नहीं कर रही, वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, बिना विदाउट पिन आप कुछ मत डालोगे, वेरीफाई करोगे क्या, वेरीफाई ATM टाइम आउट्स इफ पिन नॉट एंटर्ड विद इन अ गिवन टाइम या विद इन अ सेट टाइम, है ना। और क्या होगा? और नेगेटिव टेस्ट केस क्या होगा? क्या आप विड्रॉ कर रहे हो अमाउंट, आपके अकाउंट में 5,000 रुपया, आप ट्राई कर रहे हो 10,000 रुपया निकालने का, ये क्या है, नेगेटिव टेस्ट केस। आपको 40,000 का एक डेली लिमिट है, आप 45,000 रुपये निकालने की कोशिश करो, या 40,500 रुपये निकालने की कोशिश करो, या 41,000 रुपये निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या है एक दिन में, नेगेटिव टेस्ट केस। आपको बोला गया है कि 500 और 1000 में ही निकलेगा, आप ट्राई कर रहे हो 50 रुपया और 10 रुपया से निकालने की, ये भी नेगेटिव है सर। क्या, मैं कह रहा हूं ये भी नेगेटिव है सर। ये भी नेगेटिव टेस्ट केस है ना। यस सर। और क्या होगा? मान लो कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो उसको निकालने, आपका कार्ड ब्लॉक नहीं है, आपका अकाउंट ही ब्लॉक्ड है, या अकाउंट आपने बंद करा दिया है, फिर आप ट्राई कर रहे हो उसमें से पैसा निकालने का, होगा ना। मान लो आप कार्ड है ना, कार्ड दिए और ट्रांजैक्शन चल रहा है और अचानक से लाइट चली गई, पावर फेलियर हो गया, तो उसको क्या करे, वो आपका सिस्टम हैंडल करे प्रॉपर। ये नहीं कि कोई लाइट आए और आप चले गए और बाद में आए तो वो पैसा निकाल लेगा, इसको भी चेक करोगे। यस सर। और क्या चेक करोगे कि वेरीफाई करोगे ATM डज नॉट डिस्पेंस कैश, कब, जब सेशन एक्सपायर्ड हो जाए, सेशन एक्सपायर्ड हो जाए तो आप ये भी चेक करोगे ना। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। और बताओ और क्या कर सकते हो नेगेटिव टेस्ट केस, और क्या हो ट्रांजेक्शन सकता है। कंप्लीट होने से पहले कार्ड रिजेक्ट हो जाए, हाँ इसी तरह और आप, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने से पहले कार्ड देना इसी चाहिए। तरह सबको समझ में आया नेगेटिव टेस्ट केस ATM का? यस सर। हम्म। यस सर। यस सर। यस सर। मुझे लगता है सबको समझ, किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, फिर दोबारा बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ATM का नेगेटिव टेस्ट केस लाना है लिख करके। और क्या बोला है मैंने, और क्या सिनेरियो दिया है, और क्या सिनेरियो दिया है भाई। पेमेंट गेटवे का मैंने बोला था पॉजिटिव टेस्ट केस लिख के लाना,
और केस लिखना गेटवे का पॉजिटिव। पॉजिटिव हाँ टेस्ट केस लिख के लाना, और कार्ड डिटेल्स का सिर्फ मैंने दिया, आप नेट बैंकिंग का भी, यूपीआई का भी, उसका भी आप नेगेटिव टेस्ट केस पॉजिटिव टेस्ट केस लिख के लाना। तो किस पे नोटपैड पे लिख के आपको मेल करना, क्या करना है इसमें आप आपको, लिख कैसे भेजना है करके आपको? ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर करोगे। नोटपैड आप पे लिख चाहे कर नोटपैड पे लिखो कि वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करो, चाहे आप उस फोटो खींच करके कॉपी पे लिखो, फोटो खींच करके मुझे भेज दो, जैसे भी करो, लेकिन मंडे को मैं चेक करूँगा। दूसरी चीज़, ओके, ठीक। मंडे को मैंने जितना पढ़ाया है उसका आपका सॉरी इस वीक में जितना पढ़ाया है आपको, 2 दिन क्लास चला है या 3 दिन क्लास चला है, मंडे को मैं टेस्ट लूँगा। गॉड। ठीक है। ठीक है और सर। मंडे को मॉक इंटरव्यू होगा। मॉक इंटरव्यू क्या होता है? मॉक इंटरव्यू में आप इंट्रोडक्शन दोगे, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, उसी बेसिस पे आप ट्राई करोगे इंट्रोडक्शन देने का। और ये रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि उस दिन को क्लास मिस मत करना, इसलिए कुछ सीखोगे ही। यहाँ पे कोई आपको जज करने के लिए नहीं है, सभी सीखने आए हैं, तो सभी लोग ये रखना, ट्राई करना कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, चाहे एक लाइन में दो, मैं बताऊंगा, मैं ट्राई करूंगा आपको कि आपको यहाँ तक करूँ कि आप अच्छे से हर वीक में करते करते आप 3-4 वीक में आप अच्छे से बोल पाओगे, है ना। मैं भी, मुझे भी नहीं आता था, मैं भी सीखा हूँ, तो आप लोग भी सीख जाओ। ओके, ठीक है। ठीक है सर। हाँ विकास कौशल, विकास यादव, Yes, sir. अभिजीत ने ज्वाइन किया आज। अभिजीत ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। मंडे क्लास सर होगा। एक तो हाँ बोलो। सर का पॉजिटिव टेस्ट केस लिखना है, एक केस का नेगेटिव टेस्ट केस, और बताइए। देखो, आप एटीएम मशीन की निगेटिव टेस्ट केस पूरा लिख के लाओगे 10, एज वेल एज जो ऐड टू कार्ट का है या पेमेंट गेटवे है, उन सब का टेस्ट केस आप जितना लिख सकते हो लिखना। नेट बैंकिंग या यूपीआई, उन सब का पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केस लिखना। अदर आपको चाहिए कि और अदर आपने आपको ट्राई करना है, आपके पास टाइम है तो लिखना, आप मुझसे चेक कराना, सर मैंने ये सिनेरियो पे इतने टेस्ट केस लिखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिखे हैं, क्या सही लिखे हैं, तो मैं वहाँ चेक कर लूँगा। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जितना होमवर्क दिया उतना ही करना, उसके एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, 3-4 सिनेरियो और कर लो। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। आप हाँ सर्च बटन है, सर्च बटन का पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो, क्या दिक्कत जाता है। तो अभी तो प्रैक्टिस करना है ना, तो प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़ कि भाई मंडे को ज्वाइन होना, मंडे को मॉक इंटरव्यू होगा, मॉक इंटरव्यू के साथ साथ जो जो मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन इन द सेंस नहीं, पहले पूछूंगा, पूछने के बाद उसमें कुछ आपको लगता है कि हाँ मुझे लगता है कि आपको और पढ़ाना होगा, तो फिर उसको वहाँ पे डिस्कशन क्लियर करेंगे। अच्छा, जो पढ़ाया भाई इसका लिंक वगैरह शेयर कर देना, कहाँ पे कैसे क्या करना है। हाँ, वो आपको गूगल ड्राइव का है, वहाँ से आप रिकॉर्डिंग को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग में आपको वहीं भेज दूँगा। गूगल ड्राइव